हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब दो समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गुजरता है, मतलब एक समांगी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। मतलब एक माध्यम से, जो एक पारदर्शी माध्यम से प्रकाश दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उस अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं कि एक माध्यम विरल ले लिए, दूसरा माध्यम क्या ले लिए? सघन। एक माध्यम वायु हो गया, दूसरा माध्यम क्या हो गया? कांच, ठीक है ना। जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, ठीक है ना। अभिलंब की ओर झुक जाता है। किसमें झुकता है? अभिलंब की ओर सघन माध्यम में। जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। वही सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है? मतलब आपतन कोण की जिया आई साइन आई, आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। मतलब कि दूसरा नियम क्या? साइन आई मतलब आपतन कोण की जिया, आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है। मतलब आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का नियतांक होता है, अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है, ठीक है। और यह दो नियम है और इससे संबंधित परिभाषाएं, इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं होते हैं। तो क्या होता है? पहला आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? जब विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण चलती है, पहले माध्यम में जो प्रकाश किरण चलती है, जो आती है या जो पड़ती है, जो प्रकाश किरण पहले माध्यम में जो आती है वही क्या कहलाती है? आपतित किरण। जो पहले माध्यम में प्रकाश किरण जो आती है वही आपतित किरण कहलाती है, जिसे AB से दर्शाते हैं। दूसरा क्या है? अपवर्तित किरण। जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से हट जाती है, तो जो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है वही किरण क्या कहलाती है? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण होती है, ठीक है ना। जब दूसरे माध्यम में जो प्रकाश किरण चलती है अपवर्तित किरण होती है, जो पहले माध्यम में चलती है आपतित किरण होती है। अगला डिफिनेशन है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जो आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं वही आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलता है वही आपतन बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। आपतन बिंदु को B से दर्शाते हैं, आपतित किरण को AB से, अपवर्तित किरण को BC से दर्शाते हैं, ठीक। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब जो दो माध्यमों को 90 अंश के कोण पर डिवाइड करता है, 90 अंश के कोण पर बांटा जाता है, वह क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अभिलंब को N और N डैश से दर्शाते हैं। अगला क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से दर्शाते हैं। आपतन कोण किसे दर्शाते हैं? I से दर्शाते हैं। अगला क्या है? अपवर्तन कोण। आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण को R से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? R से दर्शाते हैं, ठीक है ना। माध्यम बोलना है कि सघन माध्यम, एक सघन माध्यम और दूसरा क्या? विरल माध्यम। मतलब जिस माध्यम में जो प्रकाश किरणें, जिस माध्यम में प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है वह माध्यम क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है। जैसे यह कांच है, यह विरल है, वायु है। जब विरल से सघन में मतलब कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात कांच क्या है? आपका सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती है वह माध्यम क्या कहलाता है? सघन माध्यम कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें जिस माध्यम में अभिलंब से दूर हट जाती है, जिस माध्यम में प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है वह क्या कहलाता है? विरल माध्यम। वह माध्यम विरल माध्यम होता है। मतलब यह घटना दो माध्यमों में तुलना की जाती है
कि एक माध्यम में अविलंब की ओर झुक जाता है, वह सघन हो गया। एक माध्यम में अविलंब से दूर हट जाता है, वह माध्यम क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। ठीक है, अगला यह देखते हैं, यह हो गया अविलंब अपवर्तन के कारण। यह भी हो गया है। अपवर्तन के कारण क्या होता है? अपवर्तन के कारण मतलब कि विभिन्न माध्यम का होना ही अपवर्तन के कारण होता है। मतलब विभिन्न माध्यम को होना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, विभिन्न माध्यमों का होना ही अपवर्तन के कारण कहलाता है। ठीक है, जैसे एक विरल माध्यम है वायु, दूसरा क्या है? कांच है। मतलब कि वायु में जो प्रकाश किरण तेज चलती है और कांच में प्रकाश किरण क्या होती है? कुछ कम चलती है। कुछ क्या होती है? कम चलती है। उसकी चाल बदल जाती है, अर्थात वह अपने मार्ग से बदल जाता है, पथ से बदल जाता है। और यह घटना विभिन्न माध्यम के होने के कारण ही होती है, विभिन्न चाल के कारण होती है। ठीक है, अगला इसमें व्यवहारिक उदाहरण, अपवर्तन का व्यवहारिक उदाहरण क्या होता है? अपवर्तन का व्यवहारिक उदाहरण क्या होता है? जैसे एक गिलास लेते हैं या बीकर लेते हैं, एक गिलास या बीकर लेते हैं, उसमें छड़ डालते हैं, पेंसिल या छड़ जो होती है डालते हैं, तो उस ऐसा लगता है कि जो छड़ है वो टूटा हुआ लगता है, जो पेंसिल टूटी हुई या मुड़ी हुई लगती है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण महसूस होता है या दिखाई देता है। दूसरा क्या है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, क्या कहलाता है? अपवर्तन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ही क्या कहलाता है? अपवर्तन कारण क्या होता है? वह सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? लाल, सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है ना। अब जो तारे होते हैं, तारे रात में टिमटिमाते हैं, क्यों? अपवर्तन की घटना के कारण। अपवर्तन की घटना के कारण ही जो तारे होते हैं रात में टिमटिमाते हुए प्रस्तुत होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, मतलब यह था सूर्य, चंद्रमा, तारे और जो वायुयान है उड़ाई जाती है, वह अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। किसके कारण? अपवर्तन की घटना के कारण ही मतलब दिखाई देता है, यह घटना घटती है। ठीक।